ठीक है, पहले पार्ट में हमने बेसिक्स और थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, अभी ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, राजीव के 20% मार्क्स आए किसी एग्जाम में, मगर वो फेल हुआ 11 मार्क्स से। ठीक है, अगर वो 50% मार्क्स लेता तो वो 4 मार्क्स ज़्यादा लाता पासिंग मार्क्स से, और हमें पासिंग मार्क्स फाइंड करना है। ये टोटल मार्क्स मैंने अपने से लिख दिया, ये पता नहीं अब आएगा नहीं आएगा। 20% उसके मार्क्स आए, वो 11 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, अगली बार उसके 50% आए और वो पासिंग मार्क्स से 4 मार्क्स ऊपर लाया। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। 50 से 20 को माइनस करोगे 30 आएगा। 4 से माइनस करोगे -11 को, 4 से माइनस करोगे -11 को, ये आता है 30% की वैल्यू आपकी है 15 मार्क्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें पासिंग मार्क्स फाइंड करने हैं, टोटल भी फाइंड करने हैं। देखो अगर 30% की वैल्यू, देखो टोटल कुछ भी फाइंड करना हो कभी भी किसी चीज़ का, तो मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब 3 10 दा जो भी है 3 5 दा 10% की वैल्यू अगर 5 मार्क्स है, हमें टोटल मतलब 100% फाइंड करना है, तो इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो। टोटल मार्क्स जो हैं मतलब 100% से ज़्यादा आप कभी मार्क्स ले नहीं पाओगे जब तक आपका टीचर वाकफ नहीं होगा। ठीक है, 100% की वैल्यू हो गई 50 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स का टेस्ट है, ये हो गया हमारा टोटल मार्क्स। मगर हमें पासिंग मार्क्स भी फाइंड करना है। ठीक है, जगह बेशक कम है। हाँ ठीक है, पासिंग की बात करते हैं। बंदे के 20% तो मार्क्स आ रहे थे, मगर वो बोलता अगर 11 और आ जाते तो बंदा पास हो जाता। ठीक है, अब एक सेकंड, ये आपने जैसे देखा 30% की वैल्यू है 15 मार्क्स। ठीक है, तो उससे हमारा आया जैसे 10% की वैल्यू आई 5 मार्क्स। ठीक है, अब देखो 10% की वैल्यू अगर 5 मार्क्स है तो 1% की क्या वैल्यू होगी, ये होगी यार 1 0 यहाँ से हटाओ, अपॉन करो 1/2 मार्क्स, मतलब 1/2 मार्क्स होंगे 1% की वैल्यू, या 0.2 बोल दो। तो अब देखो ठीक है 0.5 कर दो उसको। अब 20% तो उसके आ रहे थे, मगर 11 और आते तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे लिखो 11 अपॉन में लिखो 1% की क्या वैल्यू है, जो कि है 0.5, यहाँ 1/2 लिख लो, वहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, ये शॉर्टकट करने का जब पासिंग परसेंट ऐसे क्वेश्चन में फाइंड करना है, ये वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा 22। 20% प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 22%। तो आंसर हमारा होगा 42%। 42% इज अवर पासिंग मार्क्स। ठीक है, कोई नहीं, अभी अगर नहीं पता चला तो हमारे पास एक और है। तो या वीडियो में शॉर्ट में हो सकता है, बाकी क्लास में तो हम परसेंटेज को बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने से कोशिश की हुई है शॉर्ट में बताने की जितना हो सकता है। कोई अच्छा, ये मैंने सेम उतार दिया, ये नहीं, वो शिट, ये क्वेश्चन मैंने गलती से सेम उतार दिया। ठीक है, ये कुछ और 4 क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी। एक स्टूडेंट है, उसके 40 मार्क्स आए किसी एग्जाम में, मगर वो 40 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब ध्यान से सुनना, उसके 40 मार्क्स आए फिर भी वो 40 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, 40 उसके आए, पर बोलता अगर 40 और आते तो वो पास हो जाता। मतलब उसके पासिंग मार्क्स जो थे वो थे 80 मार्क्स। पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि पासिंग परसेंट है 40%। वो देखो ये लिखा हो पासिंग मार्क्स, मतलब पासिंग परसेंट ही है जो ये 40% 80 मार्क्स। तो ध्यान से देखो 40 कितने था 80, 1% की वैल्यू 2 मार्क्स। हमें टोटल फाइंड करना है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था और यहाँ अभी बता देता हूँ। टोटल कुछ भी बोला है, टोटल वोट बोल सकते हैं, टोटल मार्क्स बोल सकते हैं, टोटल कुछ भी बोल सकते हैं। टोटल मीन्स 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 1% की वैल्यू 2 मार्क्स है, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, 100% की वैल्यू 200 मार्क्स होंगे, जो कि बंदे के टोटल मार्क्स हैं। टोटल, ये हमारा आंसर। अगले पे आते हैं। मान लो 2 बंदे इलेक्शन में खड़े हुए, ए बी। ए को अगर एक इंसान को मिले
40% वोट, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60% वोट, है ना। 40 अगर इसको मिले तो जो रह गए वो उसको मिलेंगे। अब वो बोल रहा है जीतने वाले ने हारने वाले को 298 वोटों के मार्जिन से हराया, मतलब 60 माइनस 20, मार्जिन उसी से आएगा ना, 60 माइनस 40 20% की वैल्यू है 298 वोट्स। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। 20% की वैल्यू अगर 298 वोट्स है, ठीक है, तो इसको अपॉन 2 करो, अपॉन 2 करो। क्यों बताऊंगा आपको। 10% की, बेसिकली आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं कोई शॉर्ट में मेथड देख रहा हूँ कैसे हो। 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18। 10% की वैल्यू है 198 वोट, मगर हमें तो टोटल चाहिए, और मैंने बोला टोटल होता है 100%, ठीक है। 100 है, 10% की अगर ये वैल्यू है तो आप 100 की नहीं फाइंड कर सकते क्या? इंटू 10 कर दो। 100% की वैल्यू होगी 1490 वोट्स। ये हमारे आगे टोटल वोट्स जो कि पोल हुए, ठीक है। आगे आते हैं, राम और मधु, राम और मधु। मधु के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है कि मधु की जो इनकम है उससे राम की इनकम 25% ज़्यादा है। मधु की मान लो 100, तो इसकी आई 125, ठीक है। ये रेशो है, हम इसको काट भी सकते हैं। 25 4 द 25 5 द, इससे कैलकुलेशन ईजी रह जाती है। अब बोल रहा है मधु की इनकम जो है कितनी कम है राम के कंपैरिजन में। मधु की इनकम जो है राम के कंपैरिजन में कितनी कम है? देखो, मधु की एक कम है राम से, 1 अपॉन दैन के बाद, मैंने आपको बताया दैन के बाद जो हो वो अपॉन में आता है। दैन के बाद राम है 5 इंटू 100, ये आपको पता है 5 20% आंसर। आगे पे आते हैं, कोई कैंडिडेट है वो 30% मार्क्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है। 30% मार्क्स है, मगर वो बंदा 100 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। 100 मार्क्स से फेल हो गया। अगर मतलब कोई और कैंडिडेट है, उसके 42% मार्क्स आए और उसके पासिंग से 20 मार्क्स ऊपर आए, ठीक है, हो गया। 30% मार्क्स आए मगर वो 100 मार्क्स से फेल हो गया। कोई और इंसान है, उसके 42 आए और वो 20 मार्क्स उसके पासिंग से ज़्यादा आए। बड़े से छोटे को माइनस करोगे, 42 माइनस 30 करोगे 12%। 12% की वैल्यू 20 से माइनस करोगे -100, 20 माइनस -100, तो ये कितना आएगा? 12% की वैल्यू आई, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 120 मार्क्स। मतलब 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 120 आए, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1% की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आएगा 10 मार्क्स। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स। देखो, मैक्सिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स एक ही होता है, क्योंकि अब देखो 100% से तो किसी के आते नहीं है ज़्यादा। 1% की वैल्यू 10 मार्क्स, हम इसको 100 की वैल्यू चाहिए, हमें इस दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100% की वैल्यू आई 1000 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स जिससे बोलते हैं ये है 1000 मार्क्स। पर चलो पासिंग मार्क्स भी फाइंड कर देते हैं, मार्क्स के टर्म्स में फाइंड करेंगे, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं फाइंड करेंगे इस बार। देखो, हम 30% की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि उस बंदे, अब मैं इधर पे लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं होना चाहिए। 30% की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अगर ठीक है 1% की वैल्यू हमारे पास आई 10 मार्क्स, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, 30% की वैल्यू आई हमारे पास 300 मार्क्स। मगर ये बंदा बोल रहा है कि 30% आए फिर भी वो 100 मार्क्स से फेल हुआ, मतलब 30% तो हैं जो हमारे आए, 30% की वैल्यू 300 मार्क्स आई है, मगर 100 मार्क्स उसको और चाहिए पास होने के लिए। तो बंदे के पासिंग मार्क्स हैं 400 मार्क्स। क्या ठीक है, हो गया। प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर है इक्वल टू कंजप्शन, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ओल्ड न्यू लिख देते हैं, बेसिकली कुछ भी नहीं है। बोल रहा है कि प्राइस शुगर का 20% इंक्रीज हो गया। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। अगर ये 5 है तो 20% इंक्रीज, देखो 20% प्लस में होगा 1/5, ठीक है। 20% प्लस, अगर ओरिजिनल 5 है तो 5 में 1 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। पहले 5 फिर उसमें 20% ऐड करके वो 6 हो गया। अब ये बोल रहा है कि सो दैट एक्सपेंडिचर नॉट इंक्रीज, तो मतलब
हाँ ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज होना चाहिए, नहीं एक्चुअली तो वो हो जाएगा। यहाँ पे करप्शन है, यहाँ एक्सपेंडिचर है, कोई नहीं। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, ये बोल रहे हैं कि खर्चा सेम होना चाहिए, बनने के बाद जितने पहले शुगर का रेट ऊपर हो गया मगर खर्चा जितना पहला हो रहा था उतना ही अब हो रहा है। 5 6 का 13 का एलसीएम ले लो, ये लिख दिया मतलब ये सेम आ गया ना। एलसीएम मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों के टेबल में है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 है 6 को किससे करेंगे 5। देखो 6 से 5 जाने में कितने की रिडक्शन हुई 1 की, ठीक है। मगर हमें परसेंटेज में पूछ रहा है, 1 अपॉन में आएगा ओरिजिनल वाला शेक करप्शन के बेसिस पे फाइंड करना है ना, इनटू 100। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में रेशो बताई वो यहाँ इस्तेमाल होती है। 1/6 इंटू 100 की वैल्यू हमें रटाई पता है कि वो 16/2/3% होता है। ये आप स्टार्टिंग में ये इससे पिछली वाली वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। रमन सैलरी वॉज डिक्रीज बाई, ठीक है। ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया कि पहले बस स्टेटमेंट की फॉर्म में पहले 50% डिक्रीज हुआ फिर 50% इंक्रीज हुआ। टोटल क्या होगा मैंने आपको बताया, जब भी कभी सेम परसेंट डिक्रीज या बाद में इंक्रीज या पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज होगा, इसका क्या होता है -x² 100%। मतलब फॉर्मूला है -x² 100%। यहाँ पे x की वैल्यू 50 का स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है। माइनस 50% है 2500/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 25% का डिक्रीज होगा, ये हो गया। आगे पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। पॉपुलेशन आज किसी टाउन की है 1,76,400, ठीक है। फिर ये बोल रहा है 5% उसमें इंक्रीज हुआ, ठीक है। 5% उसमें इंक्रीज हुआ 1 साल, मगर 2 साल बाद की पॉपुलेशन हमें चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ किसी आसान मेथड से करने को तो बहुत मेथड होते हैं, ठीक है। 5% ना, 5% की जगह 10% होता तो ज़्यादा इजी होता। चलो ठीक है, कर देंगे। इसका 10% क्या, एक ज़ीरो हटा दो, इसका 10% है 17640। 5% क्या होगा इसका आधा, 2 से करो 2 8 द 16, 2 8 द 16, 2 2 द 4 0, ये 5% की वैल्यू है। इसमें 5% ऐड करने को बोल रहा है, कर दो 2088, ये हो गया 0 2 8 4 12 6 8 14 1 15, ये 1 इधर 8, ठीक है। ये आ गया 1 साल बाद की पॉपुलेशन, हमें 2 साल बाद की चाहिए, तो इसमें हम फिर 5% ऐड करेंगे। इसका 10% क्या, अब इसको साइड पे कर दो, ये मैं काट नहीं रहा था, सोचा गलती नहीं लगे। 10% की वैल्यू है 18522, ठीक है, क्योंकि एक ज़ीरो को हटा दिया 100 में से तो वो 10% हो गया। अब बताओ 5% क्या होगा इसका आधा, 2 9 द 18, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 1 द 2। तो इसमें फिर ये बोल रहा है कि 5% ऐड कर दो, 1629, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब ऐड करेंगे 1 6 2 8 2 2 4, ये आएगा 14, ये आएगा 9, ये हमारा आंसर है। 2 साल बाद की, ये मैंने एक सिंपलेस्ट मेथड से आपको बताया, कोई रेशो नहीं, रेशो प्रपोर्शन, हमने इसको एडिशन का क्वेश्चन बना दिया। 5% इसमें सीधा हमने ऐड कर दिया, फिर इसके बाद जो आया उसमें 5% ऐड कर दिया, और ये हमारा आंसर। तो ए की जो सैलरी है वो बी से 10% कम है, ठीक है। ए की सैलरी बी से, देखो 10% की वैल्यू 10% कम है, मतलब माइनस है। 10% की वैल्यू है 1/10, देखो 10% 10/100 कर लो, वो 1/10 ही आएगा काट के। बी से मतलब बी की अगर 10 है तो ये ए जो है उससे कम है ना 10%, तो ये 10 - 1 होगा, ये 9 होगा। अब ये बोल रहा है कि बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है ए से, तो बी की सैलरी, तो इन दोनों का गैप क्या है 1, मगर दैन के बाद जो आता है वो अपॉन में आता है। दैन के बाद क्या आ रहा है 9 × 100। आप ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड, मगर मैंने आपको जो स्टार्टिंग में रेशो इससे पिछली वाली वीडियो में ओनली बताई है। 1/9 × 100 की वैल्यू 11 1/9% आती है, जिसे 11.1111 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये करते हैं ए बी सी, 3 नंबर है हमारे पास। तीसरे के
रिस्पेक्ट में ये सब कंपैरिजन हो रहा है कि अगर ये 100 है, जो पहला वाला है वो इसका 10% है तो वो 10 ही होगा 100 का। दूसरा वाला इसका 16% तो वो 16 है। अब वो बोल रहा है कि क्या परसेंट है फर्स्ट अपॉन सेकंड की, ये फर्स्ट और ये अपॉन सेकंड इंटू 100 कर लो, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करने पे आता है। 2 8 द 2 5 द, ठीक है, जैसे मर्जी कर दो यार। 2 4 द 2 50 द 2 2 द 2 25 द 25 5 द 125 125 अपॉन 2 क्या हुआ 62.5, हाँ 26 हाँ 62.5% आंसर है, ठीक है। ये भी ऐसा ही है, ए की सैलरी ए और बी, ठीक है, ए की सैलरी बी से 30% ज़्यादा है तो 30%, चलो 100 से करते हैं ज़्यादा आसान हो जाएगा, 100 और ये 30% उससे ऊपर है तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितने परसेंट से बी की सैलरी कम है ए से, ठीक है, बी कितना कम है ए से मगर परसेंट में, तो ये आएगा, इनका डिफरेंस है 30, दैन के बाद वाला अपॉन में आता है, दैन के बाद क्या है ए इंटू 100, ठीक है, ये आएगा 3/13 इंटू 100। मैंने आपको अब रेशो वाली कहाँ काम आती है जो इससे पहले हमने की थी वो यहाँ काम आती है। 1/13 इंटू 100 होता है 7/9/13 के बराबर, ठीक है, मगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/13 ना, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 द 21 प्लस 9 3 द 27 अपॉन 13। मैंने आपको बताया था न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा आता है, तो ये हम लिख सकते हैं 13 2 द 26 और ये 1 21 प्लस 2 23 और ये 1/13, ये हमारा इसका आंसर है। अब ये रहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा हार्ड कैटेगरी में। बानू स्पेंड 20% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट, जो भी है हमें क्या करना है, बंदा मान लो 100%, कोई भी बंदा उसके बाद जो भी होगा वो 100% उसकी इनकम होगी, 20% चला गया रेंट पे, ठीक है, फिर 10% चला गया स्टेशनरी पे, 14% चला गया ट्रांसपोर्टेशन पे, 18% चला गया इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली। अब टोटल आप फाइंड करो कि कितना चला गया, 20 30 44 और 44 प्लस 18 हुआ 8 4 12 4 5 6 62% इसका किसी न किसी कारण खर्च हो गया। 100 में से 62 माइनस करो क्या आएगा तो ये आता है 38, ठीक है, 38% उसका रिमेनिंग है और उसका बैलेंस एंड में जो रहा वो है 1520। 38 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 1520 आएगा, देखो ठीक है, 38 को 5 4 द पता नहीं किसे करेंगे, 2 16 द 2 7 द 14 2 6 द 12 0 आता है क्या, 16 केस का 16 6 का 9 पता नहीं यार, 2 8 द, चलो अब मतलब बड़ी लंबी वीडियो हो गई, मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। 2 8 द 2 30 नहीं यार, 2 3 द 6 2 8 द 6 16, ठीक है, 8 के मतलब कोई डायरेक्ट नहीं आ रहा है। 2 4 द 2 2 19 ये आया, 2 2 द 2 2 9 द 18 2 5 द 10, तो ये आ रहा है 1% की वैल्यू आ रही है 1% की वैल्यू, यार जो भी है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, ये आ रहा है 95/2, मतलब हम 95/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, तो हमें मंथली इनकम फाइंड करनी है ना, तो 100% को 95/2 कर दो, 250 था तो 95 इंटू 50 करो, आंसर है 0 का 0 5 5 द 25 5 2 कैरी 5 9 द 45, ये आंसर है 4720, इतनी इसकी इनकम है। हाँ, अभी हमारी ना इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर थी, वो मैंने देख लिया।
38 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो वो ये आता है। तो हमें चाहिए मंथली सैलरी, मैं बताया मंथली सैलरी, टोटल सैलरी, इनकम वो 100% होती है। तो जब उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4000 आएगा। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अब ये आखिरी दो क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के। देखो कोई ऑफिस है उसमें 70% स्टाफ मेल है, ठीक है, मान लेते हैं मेल और फीमेल। 70% स्टाफ मतलब मान लो टोटल बंदे हैं 100, 70% उसके 70 और 30% ये हो गया 30, ठीक है, ओके, ठीक है। वो 70% ऑफ द स्टाफ इज मेल एंड 30% ऑफ, अच्छा ठीक है, मतलब 70% स्टाफ अगर मेल है तो 30% फीमेल ही होगा। मगर उसके बाद बोल रहा है कि 30% जो फीमेल है उन्होंने अनुज के लिए वोट दिया। तो 30 तो ये इनका नंबर हो गया ना, इसमें से फर्दर 30%, 30 का 30% क्या होगा 9 होता है, 30 का 10% है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो वो आता है 9 लड़कियों ने अनुज के लिए वोट करा, ठीक है, नो लड़की, पर मेल की बात ही नहीं की कहीं पे। इन ऑफिस 70% ऑफ द मेल स्टाफ इज मेल, ठीक है, एंड 70% ऑफ द, मेरे को लगता है कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं की मैंने, क्योंकि ये तो एक सेकेंड, देखो ये क्वेश्चन में 2 वर्ड रह गए थे जिसके कारण क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बन रहा था। देखो हम अपने ऑफलाइन बैच के बाद आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है, इसी कारण माइंड थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। ये देखो 70% ऑफ द स्टाफ इज मेल, ठीक है, ये बात हो गई, तो 30% है फीमेल। फिर वो बात कर रहा है कि 70% मेल, मतलब मेल है 70, इसका फर्दर 70%, 7 7 द 49, ये जो है लोग इसका फीमेल का 30% और मेल का 70% इन्होंने मिला के अनुज के लिए वोट किया। इनको जब ऐड करेंगे वो कितना 9 9 18, ये आएगा 58 बंदों ने अनुज के लिए वोट किया, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें बोल रहा है टोटल कितने परसेंट लोगों ने अनुज के लिए वोट किया, तो 58% आंसर है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, राइट आंसर है, ठीक है। इन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% ऑफ द वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो 100 लोग, 100 से करना इजी होता है ना, और फिर ये बोल रहा है कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल अगर 60% है तो फीमेल 40% होंगी। फिर वो बोल रहा है 40% जो मेल हैं वो अनपढ़ हैं, 40% मेल जो है वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट। इसका 40%, देखो इसका 40% क्या होता है, 6 4 द 24, इसका 40%, और वो बोल रहा है 40%, नहीं एक्चुअली मैंने ठीक किया ना, 40% ऑफ मेल, ठीक है, 6 4 24, ठीक है, और बोल रहा है एंड 25% ऑफ द फीमेल आर इलिटरेट, 25% होती है आधी की आधी, इसका आधा 20 का आधा 10, ठीक है, ये हो गया अनपढ़ लोग। 5% ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल। अब ये बोल रहा है कितने परसेंट में ज़्यादा हमारे पास मेल अनपढ़ जो हैं वो ये हैं, वो फीमेल इलिटरेट, मतलब इलिटरेट नहीं, लिटरेट से ज़्यादा होगा। ये देखो ये हो गया इलिटरेट, ये हो गया लिटरेट, ठीक है। अगर 10 अनपढ़ है फीमेल 40 में से, ठीक है, 40 में से 10 अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे होंगे 30 के बराबर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताओ। मेल जो है अनपढ़ का, मेल का अनपढ़ और फीमेल का पढ़ा लिखा हुआ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 - 24 जो है वो 6 के बराबर आता है। 6% इज अवर आंसर। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। हमने अपने से बड़े अलग अलग टाइप करने के क्वेश्चन किए, ट्राई किए।
होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं था, हमने शॉर्ट में किया, मगर अपने से जो हो सकता था अच्छे से किया। अगर नहीं पता चला, इन वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं पता चले तो मेरे से आप, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, एक ऐप है डाउटनट नाम की, बहुत रेवोल्यूशनरी ऐप है। कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो उसका आप, क्योंकि हमें नॉर्मली मैथ जो होता है वो बुक में उसका सोल्यूशन देके समझ नहीं आता, अगर समझ आ भी जाए तो वो पेपर में इम्प्लीमेंट नहीं होता है टाइम के शॉर्टेज के कारण। तो डाउटनट एक ऐप ऐसी है, आप कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हो, कोई भी, उसका फोटो क्लिक करके स्कैन करके उधर डालोगे तो वीडियो में ट्रिक एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, और ये ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।